नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। केस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं एक और सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस। जी हाँ दोस्तों, यह 17 वर्ष की एक गर्ल पेशेंट थी जो हमारे पास में फ़ीवर, नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट्स लेकर के आई थी। यह कंप्लेंट लगभग 1 सप्ताह से इस पेशेंट को थी और पेशेंट ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा कर के परामर्श एवं दवाइयाँ ले चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं था। पेशेंट ग्रामीण स्तर से था, गाँव से थे, तो दे मूव टू भोपाल फॉर बेटर ट्रीटमेंट और उन्होंने भोपाल में सर्जन को दिखाया। सर्जन ने जब केस देखा तो उन्होंने डायग्नोज़ किया कि यह अपेंडिसाइटिस का केस है और सोनोग्राफी में यह कन्फर्म हुआ कि पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। सर्जन ने सर्जरी एडवाइस की, इसमें सर्जिकल रिमूवल करना होगा अपेंडिक्स काफ़ी इन्फ्लेम्ड है, पेन ज़्यादा हो रहा है, वोमिटिंग है, फ़ीवर है एंड ही एडवाइस फॉर एडमिशन। बट बच्ची बहुत डरी हुई थी, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी और परिवारजन भी ऑपरेशन के मत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने होम्योपैथी को चुना। यह बच्ची हमारे पास आई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तलाश में कि मैं बिना सर्जरी के ठीक हो सकती हूँ क्या। हमेशा की तरह हमने फिर से होलिस्टिक केस टेकिंग की। केस टेकिंग के बाद में एक अच्छी हो वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी बच्ची को प्रिस्क्राइब किया, उसके कुछ डोजेस दिए। नेक्स्ट डे फिर फॉलोअप लिया तो पेशेंट को पेन में लगभग 70% रिलैक्स सेकेंड डे से ही हो गया था। फॉलोअप सोनोग्राफी कराई गई जिसमें अपेंडिक्स फिर से इन्फ्लेम्ड पाई गई, अपेंडिक्स की सूजन नहीं गई थी। यह सोनोग्राफी हमने 5 दिन बाद कराई थी। अगेन बच्ची का केस लिया और दोबारा वेल इंडिकेटेड रेमेडी फिर से प्रिस्क्राइब की गई और इस बार बच्ची काफ़ी ठीक थी। वह खाना खाने लगी थी, एब्डोमिनल पेन नहीं था, वॉमिटिंग नहीं थी, फीवर तो पहले से ही जा चुका था और धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। 15-16 दिन के बाद में पुनः सोनोग्राफी फॉलोअप स्टडी के लिए कराई गई और उसमें पाया गया कि अपेंडिक्स अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों एक बार फिर से इस सर्जिकल डिजीज़ को होम्योपैथी के द्वारा क्योर किया गया। द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में किसी इस तरह की किसी भी एक्यूट इमरजेंसी को भी होम्योपैथी में ट्रीट किया जा सकता है अगर टाइमली हम डॉक्टर को कंसल्ट करें और समय रहते उस बीमारी के लिए सही दवा का चयन हो जाए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के अंत में पेशेंट का टेस्टिमोनियल्स है, वो ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? डॉली। क्या दिक्कत हुई थी डॉली आपको? पेट दर्द कर रहा था। फिर? फिर डॉक्टर को दिखाया। हम्म। फिर अपेंडिक्स की शिकायत आई। अपेंडिक्स बताया था। हाँ। फिर फिर? ऑपरेशन का बोला। अच्छा। हाँ, फिर आपके पास आए। फिर ठीक हो गए। सोनोग्राफी हो गई है? हाँ। आप बताइए क्या हुआ था इनको? इनको पेट में दर्द हुआ तो हमने गांव पर ही लोकल डॉक्टर को दिखाया। तो उधर 3-4 दिन परेशान हुए, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो फिर हम इसको भोपाल ले आए। तो वहाँ पर सोनोग्राफी हुई तो अपेंडिक्स की शिकायत बताई तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला। तो हम ये चाह रहे थे कि इनकी नई उम्र में ऑपरेशन ना हो। तो फिर वो आपसे का पता लगा कि आप तो हमारे परिचित से, तो मैंने आपको दिखाया। तो फिर जाके आपने पहले 3 दिन की दवाइयाँ दी थी, उससे थोड़ा सा आराम हुआ। उसके बाद फिर से हम सोनोग्राफी करा के आए। तो फिर 3 दिन की दवाइयाँ ली तो 3 दिन में इसको फुल आराम है। सोनोग्राफी में नॉर्मल आई है अभी। रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ गई इस बार? जी। कैसी है अभी ये पहले अभी से? तो पहले से 100% ठीक है। पहले क्या क्या तकलीफ होती थी इसको? पहले तो पेट दर्द ज्यादा था, तो खाना पीना हो ही नहीं पा रहा था। अब बेहतरीन खा पी रही है, अच्छे से है। कैसा लगा आपको ये ट्रीटमेंट? बिना ऑपरेशन के बच्ची ठीक हो गई? बहुत अच्छा लगा। और हमें इसलिए उस चक्कर में मिसेज को भी लेके आए कि इनका भी डाइजेशन वगैरह गड़बड़ है तो ठीक दिखवा लें। जी।